नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट में। आज हम जानेंगे प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स के कुछ रहस्यमयी और रोचक तथ्यों के बारे में। क्या ये सिर्फ राजाओं के मकबरे थे या इनका कोई और भी रहस्य छुपा है? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये पिरामिड्स प्राचीन मिस्र की संस्कृति, तकनीक और मान्यताओं का एक अद्भुत प्रतीक हैं। प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिड्स का निर्माण एलियंस ने किया था, जबकि कुछ का मानना है कि यह काम हजारों दासों ने किया था। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि पिरामिड्स का निर्माण कुशल मिस्र के श्रमिकों द्वारा किया गया था। ये श्रमिक पत्थर काटने, खींचने और उठाने के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। एक सिद्धांत यह है कि विशाल पत्थरों को खदानों से नदी के रास्ते ले जाया जाता था और फिर लकड़ी के लट्ठों और रस्सियों की मदद से उन्हें ऊपर खींचा जाता था। गीजा का महान पिरामिड, जो दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, लगभग 20 सालों में बनाया गया था और इसके निर्माण में अनुमानित 20,000 से 30,000 श्रमिकों ने काम किया था। प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स न केवल अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि अपनी अद्भुत संरचना के लिए भी जाने जाते हैं। इन पिरामिड्स का ज्यामितीय आकार अत्यंत सटीक है, जो प्राचीन मिस्र वासियों के गणित और खगोल विज्ञान के ज्ञान को दर्शाता है। अधिकांश पिरामिड्स का आधार वर्गाकार होता है और उनकी चारों दीवारें त्रिकोणीय होती हैं, जो एक केंद्रीय बिंदु पर मिलती हैं, जिसे शीर्ष कहा जाता है। यह आकार न केवल संरचनात्मक रूप से मजबूत होता है, बल्कि यह सूर्य की किरणों को भी अधिकतम रूप से पकड़ने में मदद करता है। पिरामिड्स के अंदर कई कक्ष और गलियारे होते हैं, जो एक जटिल नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इन कक्षों का उपयोग राजा और रानी के मकबरे, पूजा स्थल और खजाने को रखने के लिए किया जाता था। पिरामिड्स की दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्र प्राचीन मिस्र के जीवन, धर्म और मान्यताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स सदियों से रहस्यों और अटकलों का विषय रहे हैं। पिरामिड्स के अंदर का सबसे प्रसिद्ध रहस्य शायद राजा के मकबरे हैं। ये मकबरे आमतौर पर पिरामिड के अंदर गहरे दबे होते थे और बहुमूल्य खजानों, गहनों और कलाकृतियों से भरे होते थे। हालांकि कई पिरामिड्स को लुटेरों द्वारा सदियों पहले ही लूटा जा चुका था, जिससे पुरातत्वविदों को उनके मूल स्वरूप का पता लगाने में कठिनाई होती है। पिरामिड्स के अंदर छिपे अन्य रहस्यों में गुप्त कक्ष, जाल और रहस्यमय शिलालेख शामिल हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड्स में अभी भी अनदेखे कक्ष और खजाने छिपे हुए हैं, जबकि अन्य का मानना है कि पिरामिड्स का निर्माण अलौकिक शक्तियों या प्राचीन तकनीकों का उपयोग करके किया गया था। प्राचीन मिस्रवासी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे और उनके पिरामिड्स इसका जीता जागता प्रमाण है। पिरामिड्स का निर्माण न केवल राजाओं के मकबरे के रूप में किया गया था, बल्कि खगोलीय वेधशालाओं के रूप में भी किया गया था। पिरामिड्स के निर्माण में तारों और ग्रहों की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया गया था। उदाहरण के लिए, गीजा के पिरामिड्स को इस प्रकार से बनाया गया है कि उनके वायु छिद्र सीधे कुछ विशिष्ट तारों की ओर इशारा करते हैं। यह माना जाता था कि इन तारों का संबंध मृत्यु और पुनर्जन्म से था और राजा की आत्मा को इन तारों के माध्यम से स्वर्ग की यात्रा करनी होती थी। पिरामिड्स के निर्माण में सूर्य की गतिविधियों को भी ध्यान में रखा गया था। ग्रीष्म संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें सीधे पिरामिड के प्रवेश द्वार पर पड़ती थीं, जो राजा के पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता था। प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स न केवल अपने विशाल आकार और अद्भुत संरचना के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उन खजानों के लिए भी जाने जाते हैं जो उनके अंदर पाए गए हैं। हालांकि कई पिरामिड्स को सदियों पहले लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था, फिर भी कुछ पिरामिड्स ऐसे हैं जो पुरातत्वविदों को अद्भुत कलाकृतियां और खजाने प्रदान करते रहे हैं। इन खजानों में सोने और चांदी के गहने, बहुमूल्य पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और शाही रथ शामिल हैं। इन कलाकृतियों से हमें प्राचीन मिस्र के लोगों के जीवन, संस्कृति, धर्म और कला के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। सबसे प्रसिद्ध खजानों में से एक टूतनखामुन का मकबरा है, जिसे 1922 में खोजा गया था।
इस मकबरे में तूतन खामुन के शव के साथ साथ हजारों बहुमूल्य कलाकृतियां भी पाई गई थीं। प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स के निर्माण में इस्तेमाल की गई तकनीकें आज भी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार मानी जाती है। हालांकि हमारे पास उस समय के औजारों और मशीनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य और शिलालेखों से पता चलता है कि मिस्रवासी निर्माण की कुछ आश्चर्यजनक तकनीकों में निपुण थे। सबसे पहले विशाल पत्थरों को खदानों से निकालने के लिए तांबे के औजारों का उपयोग किया जाता था। फिर इन पत्थरों को लकड़ी के स्लेज और रस्सियों की मदद से निर्माण स्थल तक पहुंचाया जाता था। पत्थरों को ऊपर उठाने के लिए मिस्रवासी रैंप, लीवर और रोलर्स का उपयोग करते थे। यह एक बहुत ही श्रमसाध्य प्रक्रिया थी जिसमें हजारों मजदूर शामिल होते थे। पिरामिड्स के अंदर के कक्षों और गलियारों को सजाने के लिए मिस्रवासी प्लास्टर, पेंट और नक्काशी का उपयोग करते थे। इन तकनीकों के लिए असाधारण कौशल और सटीकता की आवश्यकता होती थी, जो मिस्र के शिल्पकारों की प्रतिभा को दर्शाती है। प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स का निर्माण एक विशाल और समय लेने वाला कार्य था, जिसमें हजारों कुशल श्रमिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण शामिल था। एक पिरामिड को पूरा होने में औसतन 20 से 30 साल लगते थे और कुछ बड़े पिरामिड्स जैसे कि गीजा का महान पिरामिड को बनाने में और भी अधिक समय लगा होगा। ऐसा अनुमान है कि गीजा के महान पिरामिड के निर्माण में लगभग 20,000 से 30,000 श्रमिकों ने काम किया था। ये श्रमिक किसान, कारीगर और मजदूर थे जिन्हें नील नदी की बाढ़ के दौरान काम पर लगाया जाता था, जब खेती का काम बंद रहता था। श्रमिकों को उनके काम के लिए भुगतान किया जाता था और उन्हें भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती थीं। प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स सदियों से रहस्यमयी कहानियों और किंवदंतियों से घिरे रहे हैं। इन कहानियों में से कई पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और स्थानीय मान्यताओं और लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है। एक प्रचलित कहानी यह है कि पिरामिड्स का निर्माण एलियंस द्वारा किया गया था, क्योंकि प्राचीन मिस्रवासियों के पास इतनी उन्नत तकनीक नहीं थी कि वे इन विशाल संरचनाओं का निर्माण कर सकें। एक और कहानी यह है कि पिरामिड्स के अंदर गुप्त कक्ष और सुरंगें हैं जो खतरनाक जाल और शापों से भरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इन कक्षों में प्रवेश करने की कोशिश करता है, उसे मौत का सामना करना पड़ता है। एक और दिलचस्प कहानी यह है कि पिरामिड्स में जादुई शक्तियां हैं और ये किसी व्यक्ति को अमरता प्रदान कर सकते हैं। प्राचीन मिस्र में पिरामिड्स को पवित्र स्थान माना जाता था और इन्हें लुटेरों और अन्य खतरों से बचाने के लिए संरक्षकों को नियुक्त किया जाता था। पिरामिड्स के संरक्षक, जिन्हें सेमेडज कहा जाता था, योद्धाओं का एक कुलीन समूह था जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते थे। सेमेडज को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था और वे युद्ध की विभिन्न कलाओं में निपुण होते थे। उनका कर्तव्य था कि वे पिरामिड्स और उनमें दफन शाही खजानों की रक्षा करें। सेमेडज दिन रात पहरा देते थे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को देते थे। उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे और वे अपराधियों को गिरफ्तार करने और यहां तक कि मौत की सजा देने का अधिकार रखते थे। प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स न केवल इतिहास और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। इन विशाल संरचनाओं ने वैज्ञानिकों को प्राचीन मिस्र वासियों की उन्नत तकनीकों, खगोल विज्ञान के ज्ञान और निर्माण कौशल के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। पिरामिड्स के निर्माण में इस्तेमाल की गई तकनीकों का अध्ययन करके इंजीनियरों और वास्तुकारों ने बड़े पैमाने पर संरचनाओं के निर्माण के नए तरीके सीखे हैं। पिरामिड्स के अंदर की गई खोजों ने हमें प्राचीन मिस्र के लोगों के जीवन, धर्म, कला और चिकित्सा पद्धतियों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया है। पिरामिड्स के अंदर पाए गए मम्मी और अन्य जैविक अवशेषों का अध्ययन करके वैज्ञानिक प्राचीन बीमारियों, आनुवंशिकी और मानव विकास के बारे में अधिक जानने में सक्षम हुए हैं। इस प्रकार प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स न केवल अतीत की झलक पेश करते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत हैं। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स के कुछ रहस्यमयी और रोचक तथ्य। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन अद्भुत संरचनाओं के बारे में कुछ नया सीखा होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमारे चैनल फैक्ट टेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।